नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी के सम्मुख स्वरचित रचना के साथ, जो आधारित है एक शिक्षिका के रूप में मेरे एक अनुभव पर। उम्मीद करती हूँ कि मेरे मन के भाव आप सहज समझेंगे भी और सराहेंगे भी। तपस्या ये नाम है उसका, जिसे मैं पहली बार जब मिली तो मुझे उससे शिकायतें थीं हजार। पढ़ती नहीं है, गुमसुम सी है, कभी क्लास में बैठती ही नहीं, और जब बैठती भी है तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। किशोरावस्था में ऐसा होता है जब बचपन की दहलीज पार कर किशोरावस्था में प्रवेश होता है। पर ये किस्सा तो अलग ही था, ये कहानी ही अलग थी। तंग आकर कई बार मैंने उसे डांटा तो कई बार समझाया, पर उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन उसके सहपाठियों से जब की चर्चा तो पता चला तपस्या ने पिछले ही महीनों में अपनी बीमार माँ को खोया है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, पिता भी हैं तो उसे छोड़ पर स्त्री के साथ रहते हैं। कोमल हृदय इस आघात को सह नहीं पाया। अक्सर वो क्लास से निकलकर एकांत में रोती है, याद करती है अपनी माँ को। मैंने स्वयं को दोषी ठहराया। स्त्री होकर, माँ होकर मुझे इस नन्ही सी बच्ची का दुख दर्द क्यों समझ नहीं आया। एक अद्भुत सा रिश्ता ईश्वर ने तब उसमें और मुझ में बनाया। अब जब मैं दुलार से उसे सहलाती हूँ, एक अद्भुत सी खुशी, एक अद्भुत सी चमक मैं उसके चेहरे पर देख पाती हूँ, और यकीनन अपने भीतर एक मातृत्व का जो भाव है उसे सहलाने पर मैं स्वयं में पाती हूँ। टीचिंग, शिक्षण, इसको बहुत ही व्यावसायिक तौर पर ले लिया जाता है, पर एक शिक्षिका के नाते जीवन के अनेकों वर्ष जो मैंने इन बच्चों के साथ बिताए हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक अदृश्य सा मानवीय संबंध हम बच्चों में और शिक्षकों में हो जाता है। और यही कारण होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद कई बार सालों साल बाद हमें ढूंढते तलाशते हमसे मिलने चले आते हैं, हमें कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये किसी भी शिक्षक के लिए वो क्षण होते हैं जो उसे भावाकुल करते हैं, जो उसे एक अद्भुत सी खुशी दे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे इस प्रयास को और मेरे इन भावों को आप समझ पाए होंगे। मेरी इस पोस्ट को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रचना के साथ। धन्यवाद।